दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख चुके हैं। आज एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं बता रहा हूं। यदि आपको मैथ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसको बड़े ही आसान शब्दों में हमने समझाया है। तो जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। ए बी सी में बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। फाइंड मतलब ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न पूछा गया है, साइन ए कास ए और साइन सी कास सी, इसका मान आपको बताना है। तो देखिए जब कभी भी इस तरह के प्रश्न आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो देखिए हम लोगों का यह समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो इसको जो है ना बनाने के बाद ध्यान से सुनिएगा। यह कहा है कि बी समकोण है, यानी बी यहाँ लिखना है क्योंकि यहीं पे समकोण बनेगा यानी 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह का सिंबल बना देंगे तब भी लोग समझ जाएंगे कि 90 डिग्री ही है। अब आपको ए यहाँ लिख देना है, बी हो गया है, सी यहाँ लिख देना है। ठीक है, मतलब ए बी सी हो गया, बी पे समकोण। अब प्रश्न में कहा है ए बी 24 सेंटीमीटर, यह हमारा ए बी है, इसको आप 24 सेंटीमीटर लिख दीजिए। बी सी क्या है, बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक, हमें यह वाली भुजा पता नहीं है तो इस वाले भुजा को हम लोग यक्स मान लेते हैं। ठीक है, यह वाला पता नहीं है तो यक्स मान लिए। और आपको पता होना चाहिए कि भुजाओं को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम बना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम देखिए क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा यही होता है जिसको कर्ण कहते हैं, उसका स्क्वायर जो होता है समकोण त्रिभुज बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये होता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग समकोण त्रिभुज बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यह क्या हो जाएगा, यह 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसको आप गुणा करके 24 का 24 में 2 बार गुणा करेंगे तब हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 की 5 हाथ में आया 1 और 4 7 11 और 1 12 हाथ में आया 1 5 1 6, यानी कि 625 हो गया। किसका मान, यक्स स्क्वायर का मान। अब यक्स का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625। ये ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर जब उधर जाएगा ना तो ये सब अंडर रूट में बदल जाता है। ठीक है, स्क्वायर यानी पावर 2 रहेगा तो ये उधर जाता है तो अंडर रूट में हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्स क्यूब होता और इधर कुछ भी होता तो ये कैसे होता, 3 उधर जाएगा ना तो यह इस तरह से होता है, 253 लिख देंगे और इसी में 3 लिख देना है। ठीक है, अगर एक्स के पावर 4 होता, यह कोई संख्या होता तो यह इस तरह से होता है 35 और इसके अंदर 4 लिख देंगे। ठीक है, इसी कटोरी टाइप का जो बना है ना उसी में लिखना है। इसका मतलब होता है कि अंदर जो है सेम चीज 4 बार गुणा में रहेगा तब बाहर आएगा। इसका मतलब होता है सेम चीज 3 बार गुणा में रहेगा तब वो बाहर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसको जो है हम हल करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे तो यह 25 गुए 25 होता है, तो यक्स का मान आ जाएगा हम लोगों का 25। ठीक है, तो यह 25 हम लोगों का आ गया, मतलब यह जो हमारा मान है ये 25 हो गया, यह भुजा 25 सेंटीमीटर हो गया। अब सुनेंगे ध्यान से, पहला देखिए हम लोग अब हल कर रहे हैं, यानी पहला पार्ट। इसमें पूछा गया है साइन ए,
साइन ए पूछा गया है और दूसरे में पूछा गया है कास ए। ठीक है, अब सुनिए, साइन साइन का जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब ये क्या है, देखिए अगर आप इसको ए मानेंगे, माने अगर ए का मान जब निकालना है तो इसके सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, अगर ए का बात होगा, देखिए साइन के बगल में ए लिखा है यानी कोण को ए लेना है। अगर ए लेंगे ना तो ए के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि यह बीसी जो है लंब हो जाएगा। तो यहाँ लंब का मान बीसी हो जाएगा। और कर्ण क्या है, यह तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ा होता है, तो यह एसी हो जाएगा। अब इसका मान, बीसी का मान कितना है 7, ये 7 हो गया। एसी का मान कितना है 25 है, यह 25 हो गया। ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक, अब काश का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है, यह वाला आधार होगा। ठीक है, क्योंकि ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, यानी ए बी, यह ए बी बटे एसी हो जाएगा कर्ण। अब ए बी का मान कितना है 24, यह 24 बटे एसी का मान 25 है। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब सुनिए दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में पूछा गया है साइन सी। ठीक है, और कास सी पूछा गया है। ध्यान से सुनेंगे, देखिए यहाँ पर कोण सी लिया गया है, यानी कोण सी देखिए यहाँ पर, यहाँ पे इसको हटा दीजिए कोण सी। और याद रखिएगा कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये हर जगह दिमाग में रखना है। तो सी के सामने की भुजा ए बी है, यह लंब है, भले वो ऐसे ऐसे है लेकिन यह लंब कहलाएगा सी कोण के लिए। कोण सी के लिए यह भुजा लंब कहलाएगी, यानी ए बी। तो हो जाएगा, इसका पहले ए वाला सूत्र लिख देना है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान क्या लिखना है, यह कोण सी के लिए ये इसके सामने की भुजा ये वाली, ये लंब है। ठीक है, ये सी, इसके सामने की भुजा यह ए बी जो है लंब होगी। ए बी बटे कर्ण ए सी। ए बी का मान कितना है 24, यह 24 बटे कर्ण कितना है 25, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ये आंसर हो जाएगा। अब सी के लिए देखिए काश का सूत्र यही होता है, इसमें कभी भी चेंजिंग नहीं होगा, आधार बटे कर्ण। अब देखिए कोण सी के लिए जब ये लंब हो गया ए बी, तो यह जो हमारा सी बी या बी सी कहिए कोई बात नहीं है, बी सी जो है आधार हो जाएगा, क्योंकि ये लंब हो गया तब ये आधार होगा। तो आधार कितना हो जाएगा, यह बी सी बटी कर्ण ए सी। बी सी का मान कितना है 7, देखिए यह 7 हो गया बटी कर्ण 25, ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न तो देखिए, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, चित्र 8.13 यानी जो 8.13 इस चित्र का नाम है। ठीक है, इस चित्र का नाम है 8.13, इस चित्र का नाम आपकी किताबों में 8.13 दिया है। तो ज्ञात कीजिए tan P माइनस काट R का मान बताना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है। दो भुजा पता है, तीसरी भुजा का पता है नहीं पता है, तो इसको ज्ञात करना है। मान लीजिए यह है अक्सर। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके भुजाएं ज्ञात होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, 90 डिग्री का कोण जिन भुजाओं से बन रहा है उसका स्क्वायर, यानी कि 90 डिग्री यही है,
बनाने वाली भुजाएं ये दोनों है, दोनों को अलग ही बना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर प्लस एक्स समान है ये भुजा का मान। यहाँ बराबर होता है सबसे बड़ी भुजा पैराडाइज का। तब पाएंगे स्क्वायर एक्स बार का वाली सुने प्लस मेरे का स्क्वायर एक सौ बहत्तर होता है और उधर से स्क्वायर 169 और 144 बीच में जब बराबर करने से और बदल जाएगा तो प्लस होता है ये बच जाएगा 144 अच्छे से समझ में आ रही है।